गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम नाश। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आप सभी भाई बहनों ने बहुत काफ़ी देर से गद्य और पद्य में संत और भक्तों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। पहले थोड़े दानदाताओं के नाम हैं, वो इस तरीक़ा से हैं। 1100 रुपया रेयांश भारती, फरीदाबाद हरियाणा। इन भाइयों ने मोबाइल पर सुने होंगे विचार, तो कहा महाराज हमको सेवा भेज रहे हैं आश्रम के लिए। 1100 रुपया भक्त श्री कैलाश चंद मुरार ग्वालियर से आते हैं प्रति संडे को और खूब सेवा करते हैं बहुत काफ़ी दिन से। 500 रुपया भक्त श्री रामदास जी प्रजापति जो अम्बा से आते हैं, जिला मुरैना मध्य प्रदेश। 500 रुपया राम श्री बाई जो पुरानी छावनी धौलपुर से हैं। 100 रुपया राधा देवी जो जाकी गांव में यहीं धौलपुर के पास में। और 500 रुपया वासुदेव गुसगुमा जिला मुरैना मध्य प्रदेश। सभी दानवीरों के लिए, दानदाताओं के लिए कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। अच्छा, और ये 500 रुपया हाँ रामचरण माठ साहब जो मडरायल शायद जिला करौली में पड़ता है। तो सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। पलते फूलते रहें और एक तालियां बजाएं सभी भाई। ऐसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने निवेदन किया, आज करवा चौथ है और बहन बेटी कम आई हैं, और वो भी शायद बहुत माताओं के बहनों के उपवास व्रत होगा जो शाम को वो चंद्रमा के दर्शन करके और भोजन पाएंगे। ये परंपरा की बातें हैं, सब में नहीं है। हिंदू धर्म में ये मानता है, शायद इस्लाम में नहीं रहती होंगी बहन बेटी, ईसाइयों में भी नहीं रहती होंगी, शायद बौद्धालंबी हैं उनमें कोई रहती होंगी तो रहती होंगी, और कोई नहीं रहती होंगी। ये एक वैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। वैसे कोई भी बहन अगर एक दिन तो वो अपने पति की उम्र चाहे अधिक और वो रोज कलेश करे किसी प्रकार से, तो वो व्रत नहीं होता है, वो देखी देखा है गोड़ गोड़ हो सकती है। व्रत का अर्थ ही होता है एक प्रण, एक प्रतिज्ञा
जिन महादेवियों के नाम आते हैं, चाहे वो कोई सीता, सावित्री, अनसुईया इत्यादि महादेवियाँ रहीं, तो उनके नाम आते हैं। तो उन्होंने बड़ी साधना की थी। बताते हैं एक बार आंत्री मुनि ने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। माता अनसुईया ने कहा, पतिदेव अगर आप तपस्या को चले जाएंगे तो फिर हम कौन की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत तमाम देवी देवताएं, परमात्मा हैं, उनकी सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार में कहा है, मेरे पति प्राण प्यारे तुम ही हो मेरे देवी देवता। कितना बढ़िया कहा, मेरे पति प्राण प्यारे तुम ही हो मेरे देवी देवता। तुमसे बढ़कर के मेरे लिए दुनिया में और कोई देवता नहीं है। तुमको छोड़ कहाँ हम जाऊं, करूं कौन की पूजा। तुमको छोड़ करके फिर हम कहाँ जाएं और कौन की पूजा करें। जीवन एक ऐसा जीवन है, दाम्पत्य जीवन, हालांकि में कितना गहरा भाव है। जहाँ तक उन्होंने कहा एक कवि ने कि जिनके स्वामी घर में बैठे, जिनके स्वामी घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे, और ऐसी नार बने चमकादड़ लटके लटके मर जावे। जिनके पति हो दुखारे तुम ही हो मेरे देवी देवता, मेरे पति प्राण प्यारे। जो वास्तव में अपने पति देव हैं वो घर में परेशान हैं और वो कहीं तीर्थ जा रही हैं, कहीं मंदिरों में जा रही हैं, तो पति के लिए एक दिन आके व्रत की आवश्यकता नहीं है। पति के लिए तो रोज का ही व्रत रखा जाए। व्रत का मतलब मैं ये ना कह रहा हूँ कि रोज भूखे मरो। शायद कोई बहन बेटी सोचेंगी तो ये कहेंगे कि महाराज रोज भूखे थोड़ी मरो जाते हो। पर भूखे मरने की बात नहीं है, बात है ऐसा व्रत, ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा कि हमारे किसी भी व्यक्तित्व से हमारे आदमी को कोई परेशानी नहीं हो। और ये मात्र स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है। पुरुष को भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए। क्यों कि दोनों का दाम्पत्य जीवन है और एक एक से बंधा हुआ है। जहाँ इस तरीक़ा से एक की शोभा होती है। बताते हैं एक बार राम और लक्ष्मण और सीता जी, तो राम और सीता जी कहीं जंगल में सवेरे ही सैर करने के लिए गए थे और जाते ही हैं। अब भी लोग जो समझदार हैं वो सैर करने के लिए जाते हैं। सवेरे की सैर बहुत अच्छी होती है, सबको जाना चाहिए, सबको करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आध घंटा पौन घंटा, और पति पत्नी साथ में जाते हैं सैर करने के लिए। अच्छा वातावरण होता है और अच्छे विचारों का उद्भव होता है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वैचारिक क्षेत्र में भी अच्छा है। तो वो सैर करने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक वृक्ष पर एक बेल चढ़ी हुई थी और वो बेल ऐसी सुंदर लग रही वृक्ष पर। और वास्तव में बेल तो अगर नीचे फैली होए तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन किसी वृक्ष को घेर करके और पड़ी हो और उसने वृक्ष को ढक दिया हो तो वो बेल सुंदर लगती है। श्री राम जी ने देख करके कहा, देखो ये पेड़ कैसा सौभाग्यशाली है। इस बेल के आधार से ये कितना सुंदर लग रहा है। धन्य है इस बेल के लिए जो इस वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है। सीता जी ने कहा, भगवान आप कह तो रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखो। अरे बेल का क्या है, बेल के तो
रीढ़ नहीं है, हड्डी नहीं है। बेल तो अगर गिर पड़े तो फिर ये ठाड़ी भी नहीं हो सकती है, और कोई आधार नहीं हो तो ये ऊंचाई पर नहीं जा सकती है। बेल जब ऊंचाई पर जाती है तो कहीं ना कहीं किसी आधार से ही जाती है, क्योंकि इसमें स्वयं शक्ति नहीं है इतनी। अगर ये वृक्ष नहीं होता तो बेल नीचे पड़ी रहती, और पशु और पक्षी खूंद खूंद करके इसको तोड़ देते, खा जाते, पी जाते। फिर इस बेल का क्या अस्तित्व है? अस्तित्व इस वृक्ष का है, इस वृक्ष के आधार से, और ये बेल आसमान को छू रही है। धन्य इस वृक्ष के लिए। राम जी तो बेल की प्रशंसा कर रहे हैं और सीता जी वृक्ष की प्रशंसा कर रही हैं। दोनों में प्रेम प्यार में संवाद बढ़ता गया। अब कौन हारे और कौन जीते? सीता जी कहती है नहीं, बेल का कोई अस्तित्व नहीं है अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर पेड़ नहीं हो तो बेल कहाँ जाएगी बेचारी? पड़ी रहेगी जमीन में, कीड़ा मकोड़े खा जाएंगे, पशु खा जाएंगे, गल जाएगी, सड़ जाएगी, मिट्टी में दब जाएगी। धन्यवाद तो इस वृक्ष के लिए है, इस वृक्ष के आधार से, और बेल आसमान को छू रही है। और वो कहते नहीं, बेल का अपना अस्तित्व है। वृक्ष अगर होता तो अकेला नंगा नंगा कैसा लगता, लेकिन अब कैसा ढका हुआ है एकदम बिल्कुल, और कितने बढ़िया सुंदर फूल लग रहे हैं बेल में। लग रहा है कि जो फूल वृक्ष में ही आ रहे हैं। तो क्या दोनों में संवाद बढ़ता गया। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। बोले भगवान क्या विचार चल रहे हैं? बोले भैया एक बात बता, विशेषता ही इस वृक्ष की है या बेल की? मैं तो कह रहा हूं कि इस वृक्ष के आधार से, इस बेल के आधार से ये वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है। और सीता जी ने कहा बात काटते हुए, सुनो जी, अगर ये वृक्ष नहीं होता तो बेल बेचारी कहां पर जाती? बेल का अपना क्या अस्तित्व है? जमीन पर पड़ी रहती, पशु पक्षी खूंद जाते, खा जाते, टोर जाते, मिट्टी में दब जाती, खत्म हो जाती। इसमें कहाँ फूला आते, कहाँ फल आते इसमें फिर? लेकिन वृक्ष के आधार से अब इसमें फूल भी खिले हुए हैं और फल भी लग रहे हैं, इसमें कितनी सुंदर लग रही है। तो बताइए किसका सौभाग्य है? तो लक्ष्मण जी उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कहा कि मालिक, सौभाग्यशाली तो वो है जो इस वृक्ष और बेल की छायाओं का आनंद ले रहा है। अगर ये बेल और वृक्ष नहीं होते तो फिर हम कहां पर खड़े होते हैं? मेरे बहन भाइयों, ये कितना बढ़िया अच्छा संवाद है, लेकिन ये किसी और का संवाद नहीं है। ये बेल क्या है? जो मातृ शक्ति है वो बेल है, पुरुष शक्ति है वो वृक्ष है, और जो छाया में उनकी में पलते हैं वो संतान हैं, बेटी हैं और बेटा हैं। जब अच्छा वृक्ष होता है और अच्छी बेल होती है तो बेल अपने फर्ज को अदा करती है और वृक्ष अपने फर्ज को अदा करता है। दोनों के आधार से पर संतान पैदा होती है, तो वो संतान सुंदरतम होती है, संस्कारवान पैदा होती है। तो सीता जी कह रही थी, नारी का क्या है बेचारी? अरे बचपन तो माता पिता के साथ में बीतता है, जवानी पति के साथ में बीतती है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो फिर बहू और बेटा हुक्म चलाते हैं उस पर, फिर बेटा के सानिध्य में जीवन होता है। तो नारी का क्या अस्तित्व है? तीनों पन में वो कभी अकेली रह ही नहीं सकती है। तीनों पन में उसके लिए आधार की आवश्यकता है, और ये संस्कृति है, ये नियम भी है। बहुत अच्छी बात है ये। क्यों कि बेल को अगर घमंड हो जाए कि मुझे कोई जरूरत नहीं है वृक्ष की, तो फिर कहां पर आसमान को छू लेगी जा करके। पर यह भी ध्यान रखा जाए कि वो तो है, लेकिन पुरुष को भी अपना अस्तित्व पूरा का पूरा निभाना चाहिए। पुरुष के अंदर में भी ये भाव होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सुंदरता ही तो दोनों के बीच में है। पुरुष क्या करेगा?
जैसे सूना सूना अगर वृक्ष खड़ा रहे अकेला तो वो खड़ा तो रहेगा, यूं तो बेल भी डरी पड़ी रहेगी कहीं, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों के संवाद में और वो एक शोभा बन गई। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अस्तु नार्यस्तु पूजयन्ते, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, नार्या अस्तु न पूजयन्ते सर्वदा फला क्रिया। कितना बढ़िया कहा है कि जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर बन जाता है। उस घर के सभी लोग देव स्वरूप होते हैं। और नार्या अस्त न पूजयन्ते, अगर जहाँ मातृशक्ति की पूजा नहीं है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि तीनोंपन उसके पूजनीय है। जैसे तीनोंपन उसके निराधार नहीं है, किसी आधार से हैं। बचपन पिता के आधार से व्यतीत होता है, जवानी पति के आधार से व्यतीत होती है, और वृद्ध अवस्था पुत्र के साथ में व्यतीत होती है। पर ध्यान रखो, ये तीनों पन उसके पूजनीय भी हैं, क्योंकि बचपन में कन्या के रूप में पूजा जाता है। लोग कहते हैं भैया कन्या ने बैठा दो पहले, तो कन्या भोजन कराओ। ब्राह्मण तो पीछे से घुस बैठे हैं, और नहीं, पहले जो पुण्य था वो कन्याओं के लिए विशेष था। इसलिए जहां कहीं भी किसी भी विषम परिस्थिति में, और ब्राह्मण की तो फिर भी एक ऐसी बात है कि वो कहीं जाए और कहीं नहीं जाए, क्योंकि उसके चित्त में दुविधा है, उसके चित्त में द्वेष है, उसके चित्त में समानता नहीं है। लेकिन कन्या के चित्त में समानता है, और कन्या सबके हैं। जब कोई भी कार्य होता है तो चलो कन्याओं को भोजन कराए दो, कन्याओं को भोजन कराओ और उनको दक्षिणा दो, तो फिर उनको भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, और पैर छू छू करके उनको दक्षिणा देते हैं। और जब तक वो कुंवारी है तब तक वो कन्या के रूप में उसकी पूजा होती है, और जब शादी हो जाती है तब फिर वो जाकर के लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा होती है। पिता के घर को खाली करके ले जाती है और जाकर के ससुराले में घर को भर देती है। और सासू माँ कहती है भाई लक्ष्मी आएगी भैया, पिता के घर से खूब ले आई सोनो चांदी तामो पीतरे कपड़ा लत्ता बकसास भरी भरी के सारी चीज ले आई, तो सासू माँ को घर बदो पूरो को पूरो। अब सासू माँ कहते मेरी लक्ष्मी आएगी। तो बचपन में कन्या के रूप में उसकी पूजा भई, और जवानी में लक्ष्मी के रूप में पूजा भई, और जब एक दो बच्चा पैदा हो गए फिर माँ के रूप में उसकी पूजा भई, फिर वो माँ बन गई। और माँ शब्द तो एक ममता से भरा हुआ है, बहुत बड़ा है। जब माँ बन जाती है उसका हृदय करुणा और वात्सल्य से भर जाता है, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है, उसके सारे के सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, ये जीवन एक दोनों का संवाद है, और जो दोनों को संवाद के रूप में ले जाते हैं तो जीवन अच्छा बन जाता है। और संवाद की बजाय अगर विवाद का रूप पाल लेते हैं तो फिर जीवन की दशा बिगड़ जाती है। इसलिए पति और पत्नी को कभी विवाद नहीं करना चाहिए, विषाद में नहीं पड़ना चाहिए। कभी पति का चित्त खराब हो तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, और कभी पत्नी का चित्त गड़बड़ा रहा हो तो फिर पुरुष को भी ठीक तरीका से शांति से उसकी बातों को सुन लेना चाहिए। तो विवाद और विषाद ना बन करे, और फिर एक संवाद बन जाएगा, और संवाद में एक खोज होती है, एक प्रेम होता है, प्रेम के प्रसंग होते हैं। जो मैंने अभी सुनाया था वो विवाद नहीं था, वो संवाद था राम और सीता जी का। वो संवाद था माता अनुसुईया और आंत्री जी का, कि वो कह रहे कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, और वे कह रहे कि नहीं, फिर मैं कौन की पूजा करूंगी, तुम तो जाकर के तपस्या करोगे पर मैं कौन की सेवा पूजा करूंगी। उन्होंने कहा तमाम देवी देवता हैं, परमात्मा है, उनकी सेवा पूजा करो। बोले नहीं, मेरे लिए तो जो कुछ है वो आप ही हो। ऐसा भाव हो, ऐसा भाव मेरे भाई बहनों होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो घर समृद्धशाली बन जाएगा। और कहां तक बताएं मातृशक्ति की, तो ये चाहे भले ही काल्पनिक की बात हो, सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया था। जब उसका समय था, कितनी बढ़िया कथा है कि वो एक ऐसी सुंदर राजकुमारी थी
कि उसके योग्य उसका पिता कोई लड़का नहीं देख पाया था। तो फिर बताते हैं उस लड़की ने, सावित्री ने कहा, पिताजी अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे को आज्ञा दे दो, फिर मैं देख लूंगी। देखो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर ऐसा भी कोई भी लड़की अपने आप ऐसा निर्णय लेती है, पर वो निर्णय अटल हो और वासनात्मक नहीं हो। जो वासनात्मक जो निर्णय होते हैं वो निर्णय फेल हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लव जिहाद। तो लव जिहाद के चक्कर में जहां कहीं बात बन जाती है तो फिर मामला बिगड़ भी जाता है कि लव जिहाद की जो बातें हैं वो ज्यादा नहीं चलती है। इसलिए लव जिहाद की बातें नहीं कह रहे हैं हम, पर उस लड़की के एक विवेक की बात कह रहे हैं। पिताजी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं देख लूंगी। और बताते हैं कि वो अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के और वो गई खोज करने के लिए। तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था पेड़ पर, और उसको देख करके और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि बहना, ये व्यक्ति जो वृक्ष पर चढ़ा हुआ है ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद अगर तुम कहो तो मैं तो इसी को अपना वर मान लूं। उस सहेलियों ने कहा, तू पागल हो गई है? कहां तू एक राजकुमारी और कहां एक लकड़हारा जंगल का? इसका और तेरा संवाद कैसे बनेगा? नत्थाराम कवि ने लिखा, इस सजर पर बसर जो रहा चढ़ सकी, राज सुत की सी इसकी सकल दीखती है, मुसीबत जदा काट लकड़ी रहा, वीर जानी न जाती कर्म की गति। ये कोई कर्म का खेल है, लेकिन मुझको ये लकड़हारा नहीं लग रहा है। लकड़ी तो अपने कर्म की व्यवस्था के आधार से काट रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि ये कोई राजपुरुष है। अरे बहना, कोई राजपुरुष लकड़ी नहीं काटते हैं। तो बोले ने पूछ तो लंदे, उन्हें बात तो कर लंदे हो। और जाकर के उसने उसको बुलाया, उतर सजर से आइए, आप इस वृक्ष पर चढ़े हो, आप उतर कर के तो आइए, उतर सजर से आइए, सब कमर गुलफाम, और है कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी काम। मुझे बहुत बड़ा काम है आपसे, आपने उतर करके आ जाइए नीचे। अब भाई का हो, अब भाई तैसो डरो बाबू जी, डर लगे रहो कि मोते जा लकड़ा हरेते जा, को राजा की बेटी है, जाके साथ में 4-6 सिपाही हैं और 4-6 जाकी सहेली हैं, तो जाय मोते का काम हो। पज्जी में ही समझ में आई गई कि जाके घोड़ा भूखे हैं, सो जिमो पे घास खुदवावेगी। हाँ, और जाते का मुँह पे और का पैसा ले लीजिए। बहाने कही कि मैं समझ गया तेरी चाल को, तू और कुछ नहीं कराएगी, तू अपने घोड़ों के लिए मुझ पर घास खुदवाएगी। पर ये ध्यान रखना, मैं घास नहीं खोदूंगा, क्योंकि 100 घास खोदने का मेरे पास हथियार नहीं है। को घास जा कुड़ाई तो थोड़े ही खोदेगा, मैं तो लकड़ी काट रहा हूं। बहने कही आप चिंता मत करिए, मैं घास नहीं खुदवाऊंगी, मैं आपसे 2 बात करूंगी। तो बताते हैं वो उतर करके आया और कहा कि आप ये बताइए, आप वास्तव में ही हैं तो लकड़हारे, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ के हो, और कैसे लकड़ी काट रहे हो, क्या करते हो, तुम्हारा कोई माता पिता है क्या, भाई बंद हैं क्या, कोई गांव है क्या? तो उसने अपना पूरा परिचय दिया कि हे देवी, मेरे माता पिता राजा थे, मैं राजकुमार हूं, लेकिन समय का चक्र ऐसा आया कि दुश्मनों ने हमारा राज छीन लिया और मेरे माता पिता को अंधा कर दिया, उनकी आंखें फोड़ दी। तो अब तो हम कहीं अपनी गुजर कर रहे हैं वैसे ही, न तो हमारा कोई राज्य है, न कोई हमारे कोई घर मकान है, बस जंगल में आते हैं और यहाँ आकर के और हम लकड़ी काट करके ले जाते हैं। अब इन लकड़ियों को जा करके मैं बाजार में मंडी में बेचूंगा और बेच करके कुछ पैसा मुझे मिलेगा, उस पैसा से मैं और कुछ आटा और दाल नमक मिर्च ले जाऊंगा और फिर भोजन बना करके और फिर अंधे माता पिता को खिलाऊंगा और फिर बाद में मैं खाऊंगा। और बस यही मेरा काम है रोज का। बस फिर विश्राम करेंगे और सवेरे फिर मैं जंगल के लिए आऊंगा और फिर मैं, यही काम है मेरा। और कुछ बच भी जाता है
तो वहाँ कुत्ता बिल्ली गाय जो कोई भी जानवर हैं तो उनको खिला देती हैं। अब 2-4 रोटियों को क्या रखें, लेकिन उतना ही हो पाता है। उसने कही तब तो ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो आप वास्तव में ही राजकुमार हो तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि कंगाली किसी का गोत्र नहीं होता है, ये ध्यान रखो। हम भी अगर कहीं अपनी बच्ची के लिए कोई संबंध देखने के लिए हम जाएं तो भले ही कोठी कार बंगला ज्यादा बड़े बड़े नहीं हो, लेकिन हम उसके कुल को देखें, खानदान को देखें, उसकी रहन सहन को देखें और उसके वातावरण को देखें। आज भले ही थोड़ा गरीब हो, लेकिन अगर अच्छा आदमी है तो फिर तुम्हारी बेटी बढ़िया सुख से रहेगी, शांति से रहेगी। और ये तो चक्र है। हमारे देखते देखते बहुत लोग जो पैसे वाले थे वो गरीब हो गए, और जो बिल्कुल गरीब थे बेचारे आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये तो उलटती फुलटती छाया है। सवेरे सूर्य पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं है, तो आज अब मैं तुमसे शादी करूंगी, और मैंने तुमको अपना पति मान लिया। माने कही पनवेश्वरी धोने को तो मुँह पेट ना भराऊंगा आए रहो, और फिर तू तीसरी और आ जाएगी, और फिर तेरी राजमहलों की व्यवस्था, तू बहुत बढ़िया अच्छे पलकाओं पर सोती होगी, अच्छे कपड़ा पहनती है तू, अच्छा भोजन पाती है तू, तो मैं तेरे लिए कहाँ से लाऊंगा? अरे मैं तो जैसे तैसे अपने अंधे माता पिता और अपने पेट का गुजारा कर रहा हूँ, और तू कह रही है मैं शादी करूंगी। और फिर तेरा पिता का अंधा है तो मुझ जैसे भिखारी के साथ में अपना संबंध कर देगा? चल तू भाग, मजाक करती है? और तुझको हम ही मिले मजाक करने के लिए? अरे मजाक नहीं करना चाहिए। कभी हमारा भी ऐसा ही ठाठ था, हम भी किसी राजा के राजकुमार थे और हम भी इसी तरीका से रहते थे, लेकिन आज तुम हमारी मजाक कर रही हो। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, उसके चित्त ने उसको स्वीकार कर लिया। उसने कहा नहीं, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, आप किसी बात की चिंता मत करिए और मैं आपसे शादी करूंगी। तो भैया मैं अपने बिना माता पिता के पूछे कैसे इस बात को स्वीकार करूं? तो चलो कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? तो जा करके वहाँ पर पहुँचे जहाँ एक झोंपड़ी पड़ी थी फूस की। देखिए उस राजकुमारी ने क्या देखा था और हम भी क्या देखते हैं। अरे भैया जाको आदमी तो बढ़िया है पर मकान ना सही है। तो अरे जब आदमी बढ़िया है, तुम्हारी बेटी बढ़िया है, लड़का बढ़िया है, दोनों ही जब बढ़िया है तो एक मकान कहेगा भाई 6 मकान बनवाए देंगे। और जब लड़का ठीक नहीं हो, तुम्हारी लड़की ठीक नहीं हो, तो कहो कि कोठी में पहुंच जाए तो बउआ उजाड़ देंगे वे 4-6 महीना में, साल 2 साल में। तो मेरे भाई बहनों, उस लड़की ने जिद करके जा करके और उसके माता पिता से कहा कि पिताजी हमने तुम्हारे बेटा को स्वीकार किया है और मैं ऐसे ऐसे अमुक राजा की लड़की हूँ। अंधे माता पिता की आंखों में आंसू आ गए कि भैया वास्तव में अब हम तो कुछ लायक है नहीं, पर जब तेरा ऐसा मामला है तो फिर तेरी मर्जी है, क्योंकि पत्नी के माने पति होता है और शिष्य के माने गुरु होता है और पुत्र के माने पिता होता है। अगर पुत्र जे कह दे मेरे बाप ना तुझे तो नाने, तो फिर नाने। कोई पत्नी कह देगा ये मेरा पुरुष नहीं है, मेरा पति नहीं है, और चौराहे पे बुक कहेगा जी मेरी पत्नी है, तो मारो और पड़ेगी। कोई पुलिस आवे, सिपाही आवे, कहे क्या बात है जी महाराज वो वैसे ही पहला पुछला के ले आओ, मेरा आदमी ना आती है। तो मेरे भाई बहनों, पत्नी के माने पति होता है, पुत्र के माने पिता होता है, और शिष्य के माने गुरु होता है, और भक्त के माने भगवान होता है। मैं कहूँ कि आप सब मेरे शिष्य हो, आप कहो महाराज काय को वैसे झूठी मार रहे हो, हमारे तो फलाने गुरु हैं, हमारे तो फलाने गुरु हैं, हमारे का तुम गुरु थोड़े ही हो, तो नहीं है। और आप कहो कि नहीं महाराज हमारे गुरु हैं, तो फिर गुरु हैं। उसने स्वीकार कर लिया, और जब आकर के अपने पिता से ये बात सुनाई, तो पिता से जब बात सुनाई और उसी समय बताते हैं कि नारद जी आ जाते हैं। नारद होंगे या कोई संत महात्मा होंगे, और नारद ने आकर के कहा तेरी लड़की ने बहुत गलत काम किया है, और जिस लड़का को जो चुन करके आई है, पहली बात तो यह है कि उसका घर नहीं, मकान नहीं,
हाँ, कभी राजा का लड़का था, उसके माता पिता राजा रहे थे, उसके पिता, लेकिन आज तो वो एक झोंपड़ी में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लड़की शादी होकर के जाएगी और 6 महीना के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। अब राजा को बड़ा धक्का लगा। राजा ने कहा, बेटा, जिस लड़का को तुम चुन करके आई हो वो ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, वो तुम्हारी शादी के पश्चात 6 महीना के बाद मर जाएगा। तो पिताजी, मैंने तो उनको स्वीकार कर लिया। तो बेटी, मैंने तो अभी दान नहीं किया है। कहती हैं कि जब कन्यादान हो जाता है तब लड़की पति की होती है पत्नी, और मैंने अभी कन्यादान किया नहीं है। तो कन्यादान नहीं किया है तो फिर दोष क्या है? बोले, नहीं पिताजी, कन्यादान तो तुम उसी वक्त कर चुके थे जिस वक्त तुमने मेरे को ये समर्पण भाव दे दिया कि बेटी तू जो चाहेगी हम उसी के साथ में तेरा संबंध कर देंगे। तो कन्यादान तो उसी समय हो गया था। अब आप बेईमान मत बनिए, और जो मेरे भाग्य संस्कार की जो बात होगी उसको मैं झेलूंगी। जो विधवापना ही होगा तो फिर मैं विधवा रह करके अपना जीवन काटूंगी। देखो उस लड़की का कितना संकल्प। आज बाई चांस सगाई है जाए काऊ की और फिर ने एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट लग जाए या कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिख जाए तो फिर संबंध छूट जाते हैं, और संबंध हो गया तो फिर तलाकें हो जाती हैं। हाल छोटी मोटी बातों पर विवाद करके और फिर तलाक हो जाती हैं, और राज दरबार में कोर्ट में बात पहुंच जाती है, और फिर दोनों घरों का नाश हो जाता है। लड़की 10-10 साल मुकदमा चल रहे हैं, लड़का बेचारे बहू परेशान हो रहे हैं, लड़की परेशान हो रही हैं। कैसे? वो अपने मन की अज्ञानता के कारण। और हर व्यक्ति का मस्तक एक जैसा नहीं होता है। आज शायद कोई थोड़ा गलत काम कर रहा है, समझ में आ जाए तो कल वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कोई पूरी तरीका से मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, और कोई व्यक्ति ज्यादा विशेष करके वो चतुर और समझदार भी नहीं है। वो समय के हिसाब से बड़े बड़े लोगों के मूड खराब हो जाते हैं और अज्ञानी लोग अच्छा अच्छा काम करके चले जाते हैं। इसलिए ये पता नहीं है कि ये विचार हमारे कब बदल जाएं। तो बताते हैं, जब नहीं मानी वो लड़की और शादी कर दी, और उसने शादी के पश्चात वो अब जंगल में तो नहीं आती, वो एक आध दिन कहा भी कि मैं आपके साथ चलूंगी, हम 4 प्राणी हैं, तुम अकेले लकड़ी लाते हो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोले नहीं, देखो जंगल है। थोड़ी सी चित्त पर चिंता थी और उसका व्रत था, उसका प्रण था कि मेरे पति का अंतिम समय आने वाला है। ये अगर हर स्त्री को ये ध्यान होए तो समझ लो कि उसका रोज का व्रत होता है, एक दिन का व्रत नहीं। जब रोज का व्रत करती है, थोड़ा सा शरीर भी उसका दुर्बल हुआ, तो एक दिन कहा कि तुमको राजमहलों की याद आती है, तुम राजमहलों में रहती, अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल धोला पतला हो गया है, तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें वहां पर पहुंचा करके आऊं। बोले नहीं। अब माता पिता की याद करने से क्या काम चलेगा? देखो उस लड़की का संकल्प। आज तो कदम कदम पर माँ फोन लगाती है, आज काय की सब्जी बनी थे घर में, आज ना मम्मी सब्जी नहीं लाए वे। अरे मत जाला हूँ कहूँ बात है, राणा ते सास होते बागी थे न फोन ते वही बात कराए देने का। कहा बताओ मोड़ी को सब्जी तो रोटी नहीं खागी तो का जिनके हाड़ खागी। तो हाल ही लड़वे तैयार बैठी है। और अब वो लड़की क्या कहती है कि मैं माता पिता के साथ मेरा जीवन नहीं है, अब मेरा जीवन तो अब आपके साथ में है। जैसा रूखी सूखी भूखी जिस तरीका से मैं रहूंगी, मैं आपके साथ में रहूंगी। और ध्यान रखो, ये सबसे बड़ी तपस्या है जीवन में। एक के प्रति ऐसा समर्पण हो तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। और अगर माँ की बात समझ में आ जाए, आज भी जितनी माँ हैं और वो समझ लें इस बात को, तो शायद वो घर नहीं खराब हों और इतने कोर्ट में केस नहीं जाएं। लेकिन विशेष करके माताओं का याद होता है। माँ अपनी लड़की के चित्त को खराब करती रहती है, और अगर माँ शुरू से ये बात कहे, नहीं बेटा जैसा है वैसा ही तुझे उसमें गुजर करना है अपना, इसको संस्कार कहते हैं।
अब जो वो ही दिन आया था तब तो फिर उसने ये प्रण लेकर के कही, आज तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। आज तुम क्यों जाओगी? मैं आज जरूर जाऊंगी आपके साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं मानी। कभी कभी ये भी कहते हैं कि बाल हट, त्रिया हट, संत हट। तो हट पकड़ गई, और हट यूं पकड़ेगी कि उसको पता था कि बस आज का ही दिन है युद्ध का, आज ही, आज तक का ही मेरा संयोग है मेरे पति से, पर मेरा अगर सतीत्व होगा तो मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। और बताते हैं जब साथ में वो गई तो वो कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, बार बार पूछते हैं, तुम्हें परेशानी हो रही होगी, तुम्हें प्यास लग रही होगी, तुम पैरों में तुम्हारे में चप्पल जूता नहीं है, शरीर पर बढ़िया कपड़ा भी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। आप अगर नहीं हो तो फिर मेरे लिए ये दुनिया में कुछ नहीं है, अगर आप हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। इसको समर्पण भाव कहते हैं। जाकर के किसी वृक्ष पर चढ़ गया, लकड़ी काट रहा, 12 बजे का टाइम हुआ, उसने कहा मेरे सर में दर्द होने लगा, और वो समझ रही है तो ठीक है आप नीचे आ जाओ। और उसने कुल्हाड़ी पटक दी और आ गया नीचे, और वो धीरे धीरे सर को दाबने लगी। 1 बज गया, 2 बज गए, अब तो जितना तुम दबा रही हो उतना दर्द और ज्यादा ज्यादा होता चला जा रहा है, अब तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और वो कहती जाती आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूं आपके साथ में आप चिंता मत करिए किसी बात की। कितनी हिम्मत दे रही है। और बताते हैं लिखा था उसमें कि उसको मूर्छा आ जाती है, सर दावते दावते, और उसकी आंखें बंद होती चली जाती हैं। उसको एक परछाई सी नजर आई, ये चाहे भले ही कथा काल्पनिक हो लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। ध्यान रखो, जब आपके कर्म काले होंगे तो आपको जमराज दिखेगा, और आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको धर्मराज दिखेगा। तो बताते हैं कि घोड़ा पर बैठा हुआ उसको धर्मराज के रूप में नजर आया। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं धर्मराज हूं। तो तुम क्यों आए हो यहां पर? कि तुझको पता नहीं था, तेरे पति की उम्र आज तक ही है और मैं इसको लेने के लिए आया हूं। और उस कवि ने तो अलंकारों में इतना लिखा कि धर्मराज तो तीसरी बार आए, पहले यम के दूत आए लेकिन उसके तेज के मारे वो नहीं वहां पास तक आ पाए, फिर दूसरे और शक्ति आई तो वो भी उसके तेज के मारे उसके पास नहीं आ पाई। तेज क्या होता है? कोई शरीर का तेज थोड़ा ही होता है, वो एक त्याग होता है, एक तपस्या होती है, एक जीवन की साधना होती है। और उसकी साधना के सामने और वो वापस होकर के चले गए। तब स्वयं धर्मराज आए और धर्मराज ने भी देखा तो वो भी चकाचौंध खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से और कहा कि भाई अब लेना तो है ही और लेकर के हम जाएंगे। उस लड़की ने कहा तुम लेकर के नहीं जाओगे? बोले मैं लेकर के जाऊंगा। तो चलो ले चलो। तो बताते हैं कि वो लेकर के जा रहे थे, ये एक अलंकार है। और बताते हैं कि उनके पीछे ही पीछे, वो छाया के पीछे पीछे, और वो भी चलती जा रही थी। थोड़ा पीछे लौट करके देखा तुम कौन हो, मेरे साथ क्यों आ रही हो? बोले मैं आपके साथ नहीं जा रही हूं, मैं तो अपने पति के साथ जा रही हूं। मेरे पति को तुम लेकर के आ रही हो तो मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। तो भैया पनवेश्वरी तू लौट जा। तो बताओ फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा? क्या आप जो मैं कुछ मांगूंगी वो दे दोगे? बोले हाँ ठीक है तू मांग ले। तो कि मेरे सास ससुर आंख ठीक हो जाए, हमारा
जो साम्राज्य बिछुड़ गया है वो सब मिल जाए, ठीक है, सब हो जाएगा। और मांग ले, और मेरे सब पुत्रों की मुझको प्राप्ति हो। और धर्मराज ने भावावेश में आकर के और कह दिया कि जाओ, तुम्हारे 100 पुत्र पैदा होंगे। तो ठीक है, फिर वो चले जा रहे और फिर पीछा कर रही। बोले अब तू क्यों पीछे पीछे आ रही है? बोले महाराज मुझे कुछ आपका वरदान असंभव जैसा लग रहा है। क्यों असंभव जैसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है असंभव जैसा कि आप मेरे पति को अपने साथ में ले जा रहे हैं, फिर मेरे 100 पुत्र किसके आधार से होंगे? और मेरा सतीत्व तो ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी पर पुरुष की तरफ में निगाह डालूं, ये तो कभी जीवन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मेरा पति आपके साथ में है, तो फिर 100 पुत्र मेरे किसके माध्यम से होंगे? क्या आप इस नियम को बदल सकते हो? धर्मराज ने अपना मस्तका फेंक दिया और कहा कि जा ले जा अपने पति को। तेरी मीठी मीठी बातों के जाल में आकर के और मैं भूल गया अपनी मर्यादा को, और मैंने ऐसा वचन तेरे को दे दिया। और वो अपने पति को साथ लेकर के जब तक वहां आई तब तक वो बैठा हुआ मिला। तुम कहाँ चली गई? बोले कहीं नहीं, मैं यहीं पर थी, आपके लिए कुछ दवा लेने के लिए गई थी। अब आप ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूं। इसको कहते हैं सच्चा व्रत। ऐसा व्रत, ऐसी उपासना अगर किसी मात्र शक्ति के अंदर में है तो सच्चे अर्थों में ये एक ज्ञान की कला है, ये एक तपस्या है, एक जीवन का आधार है। और सज्जनों, एक दिना तो भूखे मरो और 364 दिना बाकी खाले खींचो तो बाकी उम्र थोड़ी ही बढ़ जाएगी, वो तो बेचारो मर जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखा जाए। ये मैंने कहानी क्यों बताई है आपको? ये वास्तव में एक अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति हमको कब लगती है कि हमने तो वो काम किया नहीं है। अब किया नहीं है, काऊ ने शराब नहीं पी हो तो वो शराब के नशा कहा जाने को भाई, जो पिया तो ताइए तो पता रहता है। इसलिए किसी ने कोई चीज नहीं देखी है तो फिर वो उसके अस्तित्व तक कैसे जाएगा? और जो वास्तव में जिसने किया है वो उसके मर्म को जानता है। क्यों? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि इंसान में कितनी शक्ति है कि हंस हंस करके अगर आ जाए तो हंस हंस करके तारे गगन के तोड़ सकता है, चढ़ते हुए तूफानों के मुख को मोड़ सकता है, और हंस हंस करके चबा लेता है लोहे के चना, और वक्त पड़ जाए तो करता है सिंह का भी सामना। कौन सी युक्ता है जो इसको कर नहीं सकता? ये मनुष्य में ऐसी कौन सी बात है जिसको वो नहीं कर पाए? लेकिन वो करने का तजर्बा नहीं है, वो अज्ञानी और मूर्ख बन करके बैठा हुआ है, वो शक्तिहीन बन करके बैठा हुआ है। अन्यथा अपनी दृढ़ता पर अपने संकल्प को साध करके और वो जब रास्ता पर चलता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए और हमें इस तरीका से ऐसा संतुलन बना करके रखना चाहिए। और वास्तव में मातृशक्ति तो एक शक्ति है। पुरुष से पहले नाम माँ का आता है। कहते हैं माता पिता, पिता का नाम पीछे आता है, माँ का नाम पहले आता है। तो इसलिए अगर मातृशक्ति जागृत है, जीती है, तो समझ लो कि उसका सच्चा उपवास है, सच्चा व्रत है। और अगर वो झूठी मान्यताओं में, झूठी पूजा अर्चना में लगी रही तो समझ लो कि उसने अपने जीवन के सार को नहीं समझा। इसलिए हम सच्चा व्रत करें, सच्ची सेवा करें। और आज का जो व्रत कोई बहन रहती हैं तो कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है। ये भी एक जीवन का परीक्षण है कि चलो हमारे अंदर में ऐसा संकल्प हो, ऐसा भाव हो, जैसे आज जो भाव है ऐसा ही भाव हमारा रोज बना रहे कि हमारे पति खूब खुशी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और जब तक जीवन रहे तब तक हमारे जीते जी और उनको कोई परेशानी नहीं हो, और हमसे बाद में उनका कछु होए, पहले हमारा ही कछु हो जाए और जब बाद में फिर इनको कछु होए। तो ऐसी भावना हमारी रोज बनी रहे तो समझ लो आपका रोज का व्रत होगा, आपकी रोज की सेवा होगी। बस समय अपनी ओर है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद। आज करवा चौथ
के व्रत और उपवास के भाव को लेकर के मैंने मातृशक्ति को संबोधित किया और साथ साथ भाई लोगों को भी बड़ी सावधानी के साथ और अपने जीवन को समझना चाहिए। अपने संग की साथी है और कंधा से कंधा लगा करके हर परिस्थिति में और वो उसके साथ दे, तो ये पति का दायित्व बनता है। तो संतों का यही भाव होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, मंगल हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब बंदगी।